नमस्कार, मैं हूं रीना सुथार और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में। देखिए, वेतन आयोग को लेकर हमारे लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जिस सवाल का इंतजार कर रहे हैं, उसका जवाब अब संसद में सामने आ गया है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? नई सैलरी और पेंशन कब से लागू होगी? क्या 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा? इन तमाम सवालों पर सरकार ने लोकसभा में क्या कहा है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में ये समझाऊंगी। और सरकार के इस जवाब में एक ऐसी बात है जो हर कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग पर लोकसभा में क्या बताया गया। देखिए, लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे प्रामाणिक अपडेट है ये 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई। सवाल किस दिन पूछा गया था? 10 अगस्त 2026 को। लोकसभा प्रश्न संख्या है 3456 और प्रश्नकर्ता है श्री अरुण चौधरी जी। अब आगे देखिए इन्होंने क्या पूछा था। कर्मचारियों के दो सबसे बड़े सवाल जो अब सीधे सरकार से पूछे गए हैं। बैठकों का विवरण पूछा गया। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद अब तक कितनी बैठकें हुई है, ये पूछा गया। और इसके साथ साथ पूछा गया कि सिफारिशें और फिटमेंट फैक्टर पर आयोग की सिफारिशें कब से लागू होगी, इसके लिए फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। अब देखिए आगे अगर मैं इसके बारे में बात करूं, क्या 1 जनवरी 2026 को वेतन और पेंशन संशोधन की अंतिम तारीख मान लिया गया है? ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार आने वाले दिनों में यानी जब 8वां वेतन आयोग लागू करती है और ये कहती है कि हम 8वां वेतन आयोग लागू तो करते हैं, लेकिन इसके लागू होने की तारीख जो है, इसको मानने की तारीख हम 1 जनवरी 2026 नहीं कर रहे हैं, तब जो केंद्र के कर्मचारी या पेंशनर्स हैं उनको बहुत नुकसान होने वाला है। और इसीलिए सभी केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स के जो संगठन है वो भी एकजुट होकर इसी बात पर सहमत हैं कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाए। और अब ये सवाल जो है सरकार से भी पूछा गया है। अब इस पर देखिए सरकार का सीधा जवाब। वित्त मंत्रालय की ओर से राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का जवाब क्या आया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत नहीं की है, यानी अभी आयोग अंतिम रिपोर्ट सरकार के पास नहीं पहुंची है। अभी थोड़ा और समय लगेगा। आधा समय बीत चुका है, यानी 18 महीनों में से 9 महीनों का समय बीत चुका है। 9 महीनों का समय अभी भी बाकी है। अब फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो अफवाह बनाम हकीकत क्या है। चर्चा में कितने फिटमेंट फैक्टर हैं? देखिए 1.92, 2.57, 2.00, 2.86, इसकी आपने भी जो है चर्चा सुनी होगी। अब सरकारी स्थिति क्या है? फिलहाल जवाब क्या मिला है? सरकार ने किसी भी फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप नहीं दिया है। अंतिम फैसला पूरी तरीके से आयोग की सिफारिशों और उसके बाद सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। आधिकारिक घोषणा से पहले किसी भी आंकड़े को तय मानना बिल्कुल ही गलत है। यानी सोशल मीडिया में जो आप अलग अलग जानकारियां सुन रहे हैं फिटमेंट फैक्टर के तौर पर, जो आंकड़ा आपके सामने आ रहा है, ये आंकड़ा अभी सही नहीं है। क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? जैसे कि मैंने कहा, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। तो इस पर सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2026 को संशोधन की तारीख के रूप में चर्चा और मांग हो रही है। ये मांग है, लेकिन सच्चाई क्या है? लोकसभा जवाब में सरकार ने 1 जनवरी 2026 से लागू करने की कोई अंतिम घोषणा नहीं की है। इसे अभी सरकारी रूप से कंफर्म नहीं कहा जा सकता। यानी सरकार के मन में क्या है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि सरकार ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसके बाद अगर बात करें आयोग की प्रक्रिया और आगे का रास्ता क्या है, जल्दी से इसकी एक अपडेट देख लीजिए। 3 नवंबर 2025 के रेजोल्यूशन के जरिए 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। विचार विमर्श की बात करें तो रेजोल्यूशन के प्रावधान के अनुसार आयोग अपनी प्रक्रिया के दौरान सरकार को लगातार अपडेट करता रहेगा। विचार विमर्श के बाद अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी जाएगी। प्रक्रिया जारी है। किसी भी बदलाव के लिए केवल आधिकारिक घोषणाओं पर आपको भरोसा करना है। तो कुछ इस तरीके से जब लोकसभा में केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया
फिटमेंट फैक्टर को लेकर, और क्या 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू माना जाएगा। तो कुछ इस तरीके का जवाब था जो आज के इस वीडियो में हमने देखा। और ऐसे ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ी या महंगाई भत्तों से जुड़ी हुई या केंद्र सरकार के द्वारा कोई मेमोरेंडम वगैरह आता है तो उसकी सही अपडेट अगर आपको सही समय पर मिलती रहे, आप ऐसा चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर दीजिएगा और अपने ग्रुप्स वगैरह में इस वीडियो को साझा भी जरूर से करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।